नमस्कार मित्रों। 16 संस्कार से संबंधित पिछले वीडियो में क्रमानुसार 8 संस्कारों की चर्चा की गई थी। आज के इस वीडियो में हम शेष 8 संस्कारों एवं अंत्येष्टि संस्कार के बारे में चर्चा करते हुए इसकी प्रासंगिकता एवं महत्व के बारे में भी बताएंगे। 9वां संस्कार है कर्णवेध संस्कार। कर्णवेध संस्कार में विधि पूर्वक बालक एवं बालिका के दाहिने एवं बाएं कान का छेदन किया जाता है। यह संस्कार सामान्यतः तीसरे अथवा 5वें वर्ष में किया जाता है। कर्णवेध संस्कार स्त्री पुरुषों के पूर्ण स्त्रीत्व एवं पुरुषत्व की प्राप्ति के उद्देश्य से कराया जाता है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार यह संस्कार रोगों से रक्षा में भी सहायक है। यह संस्कार रोगों के बचाव हेतु आधुनिक एक्यूपंक्चर पद्धति के अनुरूप है। 10वां संस्कार है उपनयन संस्कार। बालक के विद्या अध्ययन हेतु आचार्य के पास ले जाने के पूर्व अनुष्ठान पूर्वक विधि विधान से यज्ञोपवीत धारण करने के संस्कार को उपनयन संस्कार कहते हैं। उपनयन संस्कार उस समय किया जाता है जब बालक का मानसिक विकास तीव्र गति से होने लगता है और वह वेदारंभ हेतु तैयार हो जाता है। माता के गर्भ से जो बच्चा जन्म लेता है उस पर जन्म जन्मांतर के संस्कार हावी रहते हैं। इस संस्कार के द्वारा बुरे संस्कार का समन कर अच्छे संस्कारों को स्थायी बनाया जाता है। इसी कारण उपनयन संस्कार के पश्चात बालकों का दूसरा जन्म होना माना जाता है। यज्ञोपवीत धारण करने से शुद्ध चरित्र और कठिन कर्तव्य पालन करने की प्रेरणा मिलती है। ही विधिवत प्रयोग से रोगों से बचाव होता है। यह पवित्रता, बल एवं तेज भी देता है। 11वां संस्कार है वेदारंभ संस्कार। उपनयन संस्कार के पश्चात वेदारंभ संस्कार के लिए किसी शुभ दिन आचार्य लौकिक अग्नि की प्रतिष्ठा करके विद्यार्थी को अग्नि के पश्चिम दिशा में बिठाता है। इसके बाद साधारण आहुतियों के पश्चात जिस बालक को ऋग्वेद का अध्ययन करना होता है तो घृत की 2 आहुतियां अग्नि व पृथ्वी को दी जाती है। यजुर्वेद के अध्ययन हेतु अंतरिक्ष एवं वायु को, सामवेद के अध्ययन हेतु ध्यो और सूर्य को एवं अथर्ववेद के अध्ययन हेतु दिशाओं और चंद्र की आहुतियां दी जाती है। सभी वेदों का अध्ययन हेतु सभी आहुतियां साथ ही दी जाती थी। अंत में आचार्य ब्राह्मण पुरोहित को दक्षिणा आदि देने के उपरांत वेद का अध्ययन आरंभ होता था। 12वां संस्कार है केशांत संस्कार। केशांत संस्कार 16 वर्ष की आयु में संपन्न होता है। इस उम्र में ब्रह्मचारी के मुख पर दाढ़ी और मूंछ आ जाते थे और पौरुष चेतना के उदय के कारण उसकी यौवन पूर्ण प्रकृति के नियमन के लिए अत्यधिक सतर्कता की आवश्यकता होती थी। इस संस्कार में ब्रह्मचारी के दाढ़ी और मूंछ के छौर के पश्चात आचार्य को गोदान किया जाता था। छौर के पश्चात ब्रह्मचारी को 1 वर्ष तक कठोर संयम पूर्ण जीवन व्यतीत करना होता था। 13वां संस्कार है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार विद्यार्थी के ब्रह्मचारी जीवन के अंत का सूचक था। इस संस्कार में ब्रह्मचारी को वेद मंत्रों से अभिमंत्रित औषधि युक्त एवं सुगंधित जल से भरे 8 कलशों से विधि पूर्वक स्नान कराया जाता था। इसके पश्चात ब्रह्मचारी विद्यार्थी जीवन से संबंधित मेखला व दंड का त्याग कर दही एवं तिल प्राशन करता था। तत्पश्चात उसे सुंदर वस्त्रों, पगड़ी, दुपट्टा, सुगंधित माला आदि पहनाकर सम्मान पूर्वक गुरुकुल से भावी जीवन की शुभकामनाओं के साथ विदा किया जाता था। इस संस्कार की हम तुलना आज के समय के विश्वविद्यालयों में किए जाने वाले उपाधि वितरण समारोह से कर सकते हैं। 14वां संस्कार है विवाह संस्कार। उपनयन संस्कार से लेकर समावर्तन संस्कार के मध्य तक व्यक्ति ब्रह्मचर्य में रहते हुए विद्या अध्ययन के द्वारा समाज को अपना सर्वोच्च योगदान देने हेतु पूरी तरह से तैयार हो जाता था। तब विवाह संस्कार द्वारा उसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराया जाता था। विवाह संस्कार के माध्यम से 2 भिन्न प्राणियों की आत्माएं हृदय एक होकर लोक परलोक तक के स्थायी संबंधी से जुड़ जाती है। इसी कारण हिंदू धर्म में विवाह मार्ग 2 व्यक्तियों का शारीरिक संबंध न होकर 2 आत्माओं एवं 2 हृदयों का संबंध है। 15वां संस्कार है विवाह अग्नि परिग्रह संस्कार। विवाह संस्कार में लाजा होम आदि क्रियाएं जिस अग्नि में संपन्न की जाती है वह अग्नि
विवाह अग्नि परिग्रह संस्कार कहलाती है। विवाह के बाद जब वर वधु अपने घर आने लगते हैं, तो उस स्थापित अग्नि को अपने घर में लाकर किसी पवित्र स्थान में स्थापित कर अपने कुल परंपरा के अनुसार साय अथवा प्रातः हवन करते हैं। इसी अग्नि में सभी स्मार्त और पाक यज्ञ किए जाते हैं। 16वां संस्कार है त्रेता अग्नि संग्रह संस्कार। सभी गृहस्थ को स्रोत तथा स्मार्त दो कर्मों का संपादन करना पड़ता है। स्मार्त कर्मों का संपादन विवाह अग्नि में, जबकि स्रोत कर्मों का संपादन त्रेता अग्नि में होता है। ये त्रेता अग्नि दक्षिणा अग्नि, गार्हपत्य तथा आहवनीय नाम से जानी जाती है। इन तीन अग्नियों की स्थापना, प्रतिष्ठा, रक्षा तथा उनका हवन कर्म त्रेता अग्नि संग्रह संस्कार कहलाता है। वर्तमान में विवाह अग्नि परिग्रह संस्कार एवं त्रेता अग्नि संग्रह संस्कार प्राय लुप्त हो चुके हैं। अंत 17वां संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। मृत्यु के साथ मनुष्य के जीवन का अध्याय समाप्त हो जाता है। भारतीय दर्शन में मनुष्य के शरीर को पंच तत्वों से मिलकर बना माना जाता है। अंत्येष्टि संस्कार के माध्यम से मृत शरीर को विधि पूर्वक पुत्र द्वारा अग्नि में समर्पित कर पुनः उसे पंच तत्वों अर्थात आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि को वापिस कर दिया जाता है। आत्मा और पुनर्जन्म की अवधारणा के कारण भारतीय समाज में अंत्येष्टि संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार है। आत्मा को शरीर के प्रति वासना बनी रहने के कारण वह अपने मृत स्थूल शरीर के प्रति आकर्षण से बंधी रहती है। स्थूल शरीर के अग्नि में समर्पण से आसक्ति का आधार दूर जाने के कारण आत्मा नए शरीर और जीवन की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हो जाती है। मित्रों, ये हमारे सनातन धर्म के 16 संस्कार हैं। इन संस्कारों के अनुसार ही हमें अपने जीवन में सारी क्रियाएं करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। मित्रों, आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।